किसी ने भी सजाए मौत का फंदा नहीं लेना। नमरूद की हुकूमत रही नहीं रही, शद्दाद की रही नहीं रही, फिरौन की रही नहीं रही, यजीद की रही नहीं रही, और ये हुकूमत भी जानी है चाहे 1 साल बाद जाए। उसके बाद आने वाला खुद कहेगा कि डालो फंदा मेरे गले में और मुझे घसीटो। मौलाना फजलुर रहमान साहब इतनी बड़ी पग बांध के जब भी आते हैं टीवी पर तो उनका पहला मिसरा क्या होता है? खूबसूरत। सबसे पहला मिसरा उनका होता है 73 के आइन के तनाजुर के मुताबिक, और 73 का आइन कहता है ना भाई। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनीन वटू और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ पीटीआई के एक और कारकुनान मौजूद हैं ज़मान पार्क में, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम यासिर है, मैं PYC लाहौर का वाइस प्रेसिडेंट। बहुत खूब। अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे से आप ज़मान पार्क आ रहे हैं और क्या मुतालबा लेके आए हैं? आ नहीं रहे, पिछले तकरीबन 66 दिन से यहाँ पर कैंप इसी जगह पे मौजूद? यस। और क्या मुतालबा कर रहे हैं? मुतालबा यही करते हैं हुकूमत से कि इलेक्शन करवाया जाए। मैदान 14 मई को इलेक्शन का फैसला तो आ गया, लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा मेरे कर भाई दिया। ये आपका एक सवाल में 2 सवाल हैं। पहले हाँ। आप टेक्निकल ये बात सुने कि मरियम जाती तौर पर उनकी हैसियत क्या है। आइन और कानून के मुताबिक ये रियासत पाकिस्तान है, दस्तूर पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा। मरियम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मरियम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मरियम किसी बेल्ट फोर्सेस से है, मरियम कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई करता धरता है, ठीक है। उसकी जाती हैसियत क्या है? MPA खुद नहीं जीत सकी, MNA खुद नहीं लड़ सकी, मरियम एक गैर आईनी किस तरह इक़्तिदाम का एक जवाब दे सकती हैं? और दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब लतीफ़ खोसा कहते हैं, फलाना कानूनदान कहता है, एतजाज हसन कहते हैं, तो मेरे भाई वो सही कहते हैं। वो पीपल पार्टी के ठीक है, मेंबर होते हुए एग्री कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, गेम के अंदर गेम है, अब खेलने वाले पर डिपेंड है कि वो छिक्के से खेलेगा या चौके से। पहली बात यह है कि मैं आपको ये बताता चलूं, पिछले 66 दिन से मैं एक बात कह रहा हूं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना ही होना है, उसको डिले नहीं कर सकते। ठीक है, अब फैसला दे दिया, आपने ये देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट नहीं की कि मेहरबानी करे करवा दे, फैसला दिया है। अगर ये फैसला आप नहीं मानते तो 75 साल पाकिस्तान की तारीख में आने वाली नस्लों को आप नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यानी कि आप आने वाली नस्लों को यह बावर करवा रहे हैं कि यहाँ पर रियासत नाम की कोई चीज नहीं है, लाकानूनियत है और इम्पोर्टेड हुकूमत का निजाम चलने वाला है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो 14 फरवरी दी गई है, इससे 1 सेकंड भी आगे टपाने, 14 मई, इससे 1 सेकंड भी आगे टपाने की जसारत नहीं रखते, और इलेक्शन होना ही होना है मेरे भाई, दाएं तरफ से हो जाए या बाई तरफ से। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ, गाँव का एक पंचायती था, 2 सेकंड में क्लियर कर दूंगा। वो उसने जनाब कोई गलत काम किया, उन्हें कहा जी इसको सजा दे दी जाए। उन्हें कहा 100 गंडे खाने ने के 100 छितर, उन्हें कहा 100 गंडे खा लांगा। जब उसने 10 को प्याज खाए ना तो उसकी बात हो गई। उन्हें कहा जी ऐसे करें आप 10 छितर मार ले, ये मैं प्याज नहीं खा सकता, 10 जूतियां खा ली। उसने कहा यार मेरी बात सुने, ये उससे भी मुश्किल काम है, मुझे प्याज ही देने में खा लूं। करते करते उसने 100 गंडे भी खाए और 100 जूते भी। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है। अगर ये अपनी आने वाली नस्लों को पॉजिटिव अपना मैसेज नहीं देते तो ये नेगेटिव चला जाएगा, और पाकिस्तान का एक ही सुप्रीम अदारा है, आपको ये मानना पड़ेगा, वो बेल्ट फोर्सेस है, वो सुप्रीम अदारा नहीं कहलाया जा सकता, बेल्ट फोर्सेस है। जंगजुओं का काम है सिर्फ बॉर्डरों पर जाके जंगे लड़नी, ठीक है। और सबसे एक अहम बात जो मैं समझता हूँ कौम एक नेगेटिव मैसेज देती है, भाई देखें हम अपनी पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं है, हम अपनी तमाम आईनी रियासती बेल्ट फोर्सेस का एहतराम और अदब करते हैं। और आप ये मुझे बताएं, माशाल्लाह BA FA क्वालिफाइड होंगे, कौम का इन्होंने ये हाल कर दिया हुआ कि BA क्वालिफाइड इंसान माइक लेकर घूम रहा है और इनके अंगूठा छाप मिनिस्टर जनाब 86 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं। इससे ज्यादा बर्बादी ये कौम की क्या करेंगे, बेड़ा गर्क कौम का क्या करेंगे। और अब आ गई ये बात कि ये मैंने आपको बता दिया है, अब मुकाबला खत्म हो गया है। सही मैसेज भेजे थे 23 करोड़ आवाम को, क्लियर मैसेज भेजे। मैसेज ये है कि आने वाली नस्लों ने ये फैसला करना है कि यहाँ का पाकिस्तान का रियासत पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान का आईनी अदारा बाला जो आइन से बालातर अदारा है वो एक ही है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब ये हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, हमने अपने बोरी बिस्तर समेट लिए। अब लड़ाई है अदलिया की 1 to 1, या तो अदलिया अपनी विल पावर को शो करेगी
और या फिर ये मानना पड़ेगा कि मगरमच्छों का निजाम है और इसको चल लेने दिया जाए। ठीक है। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, तो 90 दिन के बाद हुकूमत वैसे ही गिर जाती है, ठीक है, अगर इलेक्शन में नहीं होती और हुकूमत भी गिर जाती है तो हुकूमत फिर किसके पास जाएगी? 91 दिन। मौलाना फजल रहमान साहब इतनी बड़ी पग बांध के जब भी आते हैं टीवी पर तो उनका पहला मिसरा क्या होता है? खूबसूरत सबसे पहला मिसरा उनका होता है 73 के आइन के तनाजुर के मुताबिक। और 73 का आइन कहता है ना भाई, एक सेकंड भी आप 90 दिन से आगे चले जाएंगे रात का आर्टिकल 6 लगेगा। रात के 12 बज के इलेक्शन जो हुकूमत गिर जाती आर्टिकल है। 6 क्या है? आर्टिकल 6 सजाए मौत है। और ये मेरी बात आज याद रखें, आप इस इंटरव्यू को ढूंढ कर चलाएंगे, किसी ने भी सजाए मौत का फंदा नहीं लेना। नमरूद की हुकूमत रही नहीं रही, शद्दाद की रही नहीं रही, फरौन की रही नहीं रही, यजीद की रही नहीं रही, और ये हुकूमत भी जानी है चाहे 1 साल बाद जाए। उसके बाद आने वाला खुद कहेगा कि डालो फंदा मेरे गले में और मुझे घसीटो। लिहाजा किसी ने नहीं घसीटना, फाइनलाइज है, 100/100 चैलेंज है कि इलेक्शन 14 को होकर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।